Welcome everyone to the fourth episode of the series Exploring the World. Hopefully you will like the video. आज हम बात करने जा रहे हैं एशिया के एक और देश इजराइल के बारे में। इजराइल एशिया के पश्चिमी भागों में स्थित है। यह भूमध्य सागर के दक्षिण पूर्वी तट और लाल सागर के उत्तरी किनारे पर स्थित है और उत्तर में लेबनान, उत्तर पूर्व में सीरिया, पूर्व में जॉर्डन और दक्षिण पश्चिम में मिस्र के साथ सीमाएं साझा करता है। इजराइल राज्य आधुनिक काल में एकमात्र यहूदी राष्ट्र है और जो क्षेत्र अब इसकी सीमाओं के भीतर आता है उसका एक लंबा और समृद्ध इतिहास है जो पूर्व बाइबल के समय से है। देश के इतिहास के बारे में बात करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के अंत में तुर्क साम्राज्य के पतन के बाद इसे राष्ट्र संघ से ब्रिटिश जनादेश के तहत रखा गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नवगठित संयुक्त राष्ट्र ने 1947 में फिलिस्तीन के लिए विभाजन योजना को अपनाया, स्वतंत्र अरब और यहूदी राज्यों के निर्माण और एक अंतर्राष्ट्रीयकृत यरूशलेम की सिफारिश की। यीशुव और फिलिस्तीनी अरब सेनाओं के बीच अनिवार्य फिलिस्तीन के भीतर एक गृहयुद्ध के बाद इजराइल ने 14 मई 1948 को ब्रिटिश जनादेश की समाप्ति पर स्वतंत्रता की घोषणा की। एक दिन बाद कई आसपास के अरब देशों ने हस्तक्षेप किया, जिससे 1948 अरब इजराइल युद्ध हुआ, जो 1949 के युद्धविराम समझौतों के साथ संपन्न हुआ, जिसमें इजराइल को पूर्व के अधिकांश जनादेश क्षेत्र के नियंत्रण में देखा गया था। इजराइल का कोई लिखित संविधान नहीं है। 1948 के बाद से औपचारिक दस्तावेज का मसौदा तैयार करने के विभिन्न प्रयास निशान से कम हो गए हैं और इसके बजाय इजराइल ने बुनियादी कानूनों और अधिकारों की एक प्रणाली विकसित की है जो अर्धसंवैधानिक स्थिति का आनंद लेते हैं। अपने मूल कानूनों में इजराइल खुद को एक यहूदी और लोकतांत्रिक राज्य के रूप में और यहूदी लोगों के राष्ट्र राज्य के रूप में परिभाषित करता है। देश में संसदीय प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्व और सार्वभौमिक मताधिकार है। प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख के रूप में कार्य करता है और केसेट एक सदनीय विधायिका है। इजराइल एक विकसित देश और एक ओईसीडी सदस्य है, जिसकी आबादी 2021 तक 9 मिलियन से अधिक है। इजराइल की राजधानी शहर यरूशलेम है और आधिकारिक भाषा हिब्रू है। 74% लोग यहूदी और 20% अरबी हैं। यहूदी धर्म 74% जनसंख्या द्वारा पालन किया जाने वाला धर्म है। अन्य अल्पसंख्यक इस्लाम, ईसाई धर्म, ड्रूज और अन्य का पालन करते हैं। इजराइल राज्य की स्थापना के 5 महीने बाद 28 अक्टूबर 1948 को इजराइल का झंडा अपनाया गया था। यह 2 क्षैतिज नीली धारियों के बीच एक सफेद पृष्ठभूमि पर एक नीले हेक्साग्राम को दर्शाता है। मूल डिजाइन तल्लीट यहूदी प्रार्थना शॉल को याद करता है, जो काली या नीली धारियों के साथ सफेद होता है। केंद्र में प्रतीक डेविड के स्टार का प्रतिनिधित्व करता है। एक यहूदी प्रतीक देर से मध्ययुगीन प्राग से डेटिंग करता है, जिसे 1897 में पहली ज़ायोनी कांग्रेस द्वारा अपनाया गया था। इजराइल का प्रतीक एक मंदिर मेनोरा को दर्शाता है, जो हर तरफ एक जैतून की शाखा से घिरा हुआ है, जिसके नीचे हिब्रू में इजराइल शब्द लिखा हुआ है, जबकि यह आमतौर पर नीले और सफेद रंग में प्रदर्शित होता है। यह यशाया 60 में जो लिखा गया है उसके आधार पर यह सार्वभौमिक ज्ञान का प्रतीक है। राष्ट्र तुम्हारे प्रकाश में आएंगे और राजा तुम्हारे भोर की चमक के लिए आएंगे। यशाया की पुस्तक हिब्रू बाइबल में अंतिम भविष्यवक्ताओं में से पहली और ईसाई पुराने नियम में प्रमुख भविष्यवक्ताओं में से पहली है। हातिकवा इजराइल राज्य का राष्ट्रगान है। 19वीं सदी की यहूदी कविता का हिस्सा और इजराइल की मुद्रा नई इजरायली शेकेल है और एक इजरायली नई शेकेल बराबर है 23.03 भारतीय रुपया। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट करें और हमें अपनी राय बताएं।